वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी द ग्रे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक सर्वाइवल एंड एडवेंचर बेस्ड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें लगातार भेड़ियों की हाउल की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें एक ऑयल कंपनी दिखाई जाती है, जहां पर हम जॉन ऑटवे नाम के आदमी को देखते हैं। जॉन एक वुल्फ हंटर है, जिसे इस ऑयल कंपनी ने एज अ हंटर रखा हुआ है। दरअसल जब कंपनी की ऑयल ड्रिलिंग टीम बाहर काम पे जाती है, तब जॉन उन्हें वुल्फ अटैक से प्रोटेक्ट करता है और वो भेड़ियों को हंट करता है। मगर जॉन इन भेड़ियों को हंट करके काफी सैड फील करता है, जैसे वो इन भेड़ियों के लास्ट स्ट्रगल और पेन को समझ सकता है। जॉन की वाइफ का नाम एना है, जो कि उसे छोड़कर चली गई है, जिस वजह से जॉन काफी दुखी रहता है। इसके बाद जॉन अपनी एक्स वाइफ एना को एक लेटर लिखता है और सुसाइड करने का ट्राई करता है। मगर जब उसे वुल्फ की हाउल की आवाज सुनाई देती है, तो वो फिलहाल के लिए सुसाइड नहीं करता। इसके बाद एक टीम और जॉन प्लेन से घर लौटने लगते हैं, मगर फ्लाइट के दौरान बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब जॉन को होश आता है, तो वो पूरी तरह से बर्फ से जम गया था। इसके बाद जॉन क्रैश साइट पे जाकर चेक करता है कि कोई जिंदा बचा है या नहीं, तो उसे प्लेन के अंदर कुछ सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। मगर इन सर्वाइवर्स में से एक आदमी इन सभी के सामने ही मर जाता है और बाकी लोग उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और बाकी लोग ये जानकर बहुत दुखी हैं कि इस आदमी की 6 साल की बेटी भी है, मगर उस बच्ची का पिता अब नहीं रहा। इसके बाद जॉन काउंट करता है कि प्लेन पर 7 लोग जिंदा बचे हैं। तो जॉन बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और हमें जिंदा रहने के लिए आग की जरूरत है, वरना हम ठंड से मारे जाएंगे। और तो यहाँ पर कोई मदद भी नहीं आने वाली, हमें खुद ही यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। इसके बाद सभी जिंदा बचे लोग ऐसी चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, जिन्हें जलाकर ठंड दूर की जा सके। और ऐसे ही करके एक दिन बीत जाता है और अब तक इन लोगों ने आग भी जला ली थी। मगर जब जॉन सर्वाइवर्स के पास लौट के आ रहा होता है, तब एक वुल्फ उस पर हमला कर देता है। मगर इनकी आवाज सुनकर बाकी सर्वाइवर्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो जॉन को बचा लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि वो लोग वुल्फ की टेरिटरी में हैं। पहले प्लेन क्रैश, फिर इतनी कड़ाके की ठंड और अब ये भेड़िए, लगता है उनका बच पाना अब मुश्किल है। और ये सब देखकर ये लोग काफी डरे हुए हैं। तो माहौल को ठीक करने के लिए जॉन मजाक करते हुए कहता है कि मुझे भेड़िए ने काट लिया है और शायद मैं अब एक वियरवुल्फ बन जाऊंगा। मगर फिर जॉन टीम को बताता है कि मेरे अंदाजे से 300 मील तक भेड़ियों का इलाका है और 30 मील के अंदर अंदर वो शिकार करते हैं। और अगर हम वुल्फ के डैन के पास हैं, तो वुल्फ का झुंड हमें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और स्पेशल पार्ट ये है कि प्लेन क्रैश में काफी लोग मारे गए हैं और डेड बॉडीज की गंध वुल्फ को अट्रैक्ट करेगी, तो हमारे यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये लोग बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं, मगर डाइस नाम का आदमी डेड बॉडीज के वॉलेट चुरा लेता है। तो जॉन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर डाइस जॉन से उल्टा पुल्टा बोलने लगता है और उसे गालियां भी बकने लगता है। मगर तभी इन्हें काफी हाउल्स सुनाई देती हैं, तो सभी सर्वाइवर्स इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने तो एक वुल्फ पैक है। तो जॉन सर्वाइवर्स को रिमाइंड करता है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, कोई भी डर शो नहीं करेगा और कोई भी पीछे मत हटना, वरना भेड़िए हमला कर देंगे। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं और भेड़िए काफी देर इन्हें घूरने के बाद पीछे हट जाते हैं। जॉन बोलता है कि भेड़िए हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने आए थे और अगर हम पीछे हट जाते तो भेड़िए हम पर फुल फोर्स से हमला कर देते और अब हमें 24 घंटे नजर रखनी होगी। हर एक आदमी 2 घंटे पहरा देगा और फिर सबसे पहले पहरा जॉन देता है और फिर ऐसे ही बाकी लोग भी पहरा देते हैं। मगर आखिरी पहरे वाले आदमी को सुसु लग जाती है और जब वो अपनी टंकी खाली कर रहा होता है, तब 2 भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद फिर सुबह हो जाती है। तब जाके बाकी लोगों को पता चलता है कि उनका आखिरी पहरेदार तो भेड़ियों का डिनर बन चुका है। मगर जॉन सभी को रिमाइंड करता है कि भेड़िए ने इसे खाया नहीं है, भेड़ियों ने इसे सिर्फ मारा है और वो भेड़िए ये हंट एंजॉय कर रहे थे और अब उन्होंने इंसान का खून चख लिया है और अब वो दोबारा से यहाँ पे आएंगे और हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। मगर डाइस नाम का आदमी जॉन से बोलता है कि तुम हो कौन और इतनी बकबक क्यों करते हो और तुम्हें ग्रुप का लीडर बनाया किसने है। डाइस बोलता है कि टीम यहीं पे सेफ है और हम कहीं भी नहीं जाने वाले। तो जॉन बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ और अगर किसी को मेरे साथ चलना है तो वो चल सकता है। इसके बाद जॉन सभी लोगों से कहता है कि डेड बॉडीज से वॉलेट को इकट्ठा कर लो, शायद हम में से कोई जिंदा बच जाए तो डेड लोगों की फैमिलीज तक उनके वॉलेट्स पहुंचा दिए जाएंगे। मगर डाइस अभी भी जॉन की हर बात पे टांग अड़ा रहा है। गाइस, हर ग्रुप में एक आदमी तो जरूर ऐसा होता है जिसको बिना वजह से मिर्च लगी रहती है। इसी सब में जॉन को अपना लिखा हुआ लेटर भी मिल जाता है। इसके बाद ग्रुप मरे हुए लोगों के लिए प्रे करते हैं और फिर ये ग्रुप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और ऐसे मौसम में हवा भी
अजीब आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई भूतनी रो रही हो। और ऐसी तेज हवा में चलना ग्रुप के लिए बहुत हार्ड हो रहा था। मगर इस सफर में एक आदमी बाकियों से पीछे रह जाता है, जिस पर भेड़िए हमला कर देते हैं। और जब तक बाकी लोग इस तक पहुंच पाते, भेड़िए अपना काम कर चुके थे और अब इनके ग्रुप में एक और आदमी कम हो चुका है और अब ये लोग सिर्फ 5 ही बचे हैं। तो जॉन कहता है कि अब सभी लोगों को एक साथ चलना होगा, हम और लोगों को खो नहीं सकते। और इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और अब ग्रुप में मनमुटाव चालू हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास रात गुजारने के लिए शेल्टर भी नहीं था। मगर ये लोग जैसे तैसे करके जंगल तक पहुंच जाते हैं और वहां पे आग जला लेते हैं। मगर तभी इन्हें 2 भेड़ियों की लड़ाई करने की आवाज सुनाई देती है। तो जॉन बोलता है कि किसी भेड़िए ने अल्फा वुल्फ को चैलेंज किया है, मगर अल्फा ही जीतेगा। इसके बाद ग्रुप मेकशिफ्ट वेपन बनाने लगते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर डाइस को अभी भी खुजली मच रही थी। तो दूसरा सर्वाइवर बोलता है कि अगर मुंह अच्छा न हो तो कम से कम अच्छी बात तो कर लेनी चाहिए। तो जॉन, जो कि सबसे ज्यादा समझदार था, वो डाइस से बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो और तुम भेड़ियों के बारे में सोचना नहीं चाहते और इसलिए तुम फालतू बातें कर रहे हो। और वैसे भी तुम हार मान चुके हो और तुम स्ट्रगल करना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम सभी को डिस्करेज कर रहे हो। और ऐसा सुनकर डाइस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर जॉन को धमकाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मारा गया। मगर जॉन बड़ी आसानी से डाइस को डिसआर्म कर देता है। मगर तभी यहाँ पर एक बड़ा सा भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जॉन बोलता है कि अब तो हम पक्का मरेंगे, क्योंकि सामने वाला वुल्फ एक अल्फा है जो कि वुल्फ टेरिटरी का बादशाह होता है। इसके बाद अल्फा इन्हें काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ से चला जाता है। मगर जैसे ही ये ग्रुप थोड़ा सा रिलैक्स करता है, इन पर एक दूसरा वुल्फ हमला कर देता है। मगर ये लोग जैसे तैसे करके इस वुल्फ को मार देते हैं। जॉन बोलता है कि अल्फा वुल्फ बहुत चालाक है, उसने एक ओमेगा वुल्फ को हमारी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यहाँ पे भेजा होगा। मगर इस अटैक में डाइस इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सर्वाइवर्स भेड़ियों को पकाकर खाने लगते हैं। खैर, उनके पास वैसे भी इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद डाइस, जो कि येड़ा है, वो भेड़िए के सर को काटकर जंगल की तरफ फेंक देता है और ऐसा करते ही जंगल से भेड़ियों के हाउल करने की आवाज आने लगती है। मगर इस बार आवाज में डिफरेंस था, मानो वो भेड़िए डाइस की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। तो जॉन बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह अब सेफ नहीं है। इसके बाद ये लोग रात में ही आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जो कि थोड़ी सेफ थी। और फिर ये लोग बैठकर बातें करते हैं। डाइस बोलता है कि हमें कोई भी नहीं बचाने वाला, इंक्लूडिंग भगवान भी। तो जॉन बोलता है कि वो एक नास्तिक है, क्योंकि भगवान हमें इन भेड़ियों से बचाने नहीं आएंगे। और अब इनमें से एक आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और वो आदमी हेलुसिनेट करने लगता है, मे बी ऑक्सीजन की कमी से। जॉन को भी बातों ही बातों में अपना बचपन याद आने लगता है, जब उसके पिता उसे पोएम्स सुनाया करते थे। और ऐसे ही नेक्स्ट डे चालू हो जाता है और अब तो बर्फीली हवाएं चल रही थीं। सुबह होने पर ग्रुप देखता है कि रात को जो आदमी बीमार पड़ा था वो स्नो से जमकर मर चुका है और अब ग्रुप में सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। इसके बाद ये ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद इन्हें एक जगह पर एक कटे हुए पेड़ का ट्रंक मिलता है। तो ये ग्रुप समझ जाता है कि यहाँ पर कभी लॉगिंग हुई थी। इसके बाद ये लोग जल्दी से आसपास के एरिया को चेक करने लगते हैं और फिर एक क्लिफ तक पहुंच जाते हैं। जॉन बोलता है कि हमें पहाड़ी की उस पार जाना होगा, क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक एक करके पहाड़ी से उस पार जाएंगे, वो भी रस्सी बांधकर। हेनरिक नाम का आदमी हिम्मत करके छलांग लगा देता है और वो दूसरी साइड पे पहुंचकर रस्सी बांध देता है और इसके बाद डाइस निकल जाता है और ऐसे ही जॉन भी उस पार पहुंच जाता है। और अब बस एक और आदमी बचा था और इस बेचारे को ऊंचाई से डर लगता है और ये बेचारा जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। मगर तभी रस्सी टूट जाती है, जिससे वो दूसरी तरफ पहुंच तो जाता है, मगर अब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और उसे अपनी बेटी के इल्यूजन आने लगते हैं। मगर असल में खून की गंध सूंघकर भेड़िए यहाँ तक आ गए थे और ये भेड़िए इसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। और ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। मगर फिर बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ट्रैकिंग करते करते वो लोग नदी तक पहुंच जाते हैं और नदी के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर चलते चलते डाइस अब बहुत ज्यादा थक चुका था और वो हिम्मत भी हार चुका है। वो बाकियों से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अब और नहीं चल सकता। मुझे मालूम है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ और तुम लोग मेरे बिना ही आगे बढ़ते रहो, और वैसे भी मेरे लिए कोई भी रोने वाला नहीं है। इसके बाद जॉन और हेनरिक डाइस को अलविदा कहकर आगे निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में डाइस को कुछ आवाज सुनाई देती हैं और पॉसिबली डाइस भी
भेड़ियों का नाश्ता बन गया होगा। वही जॉन और हेनरिक काफी आगे तक निकल आए हैं। तब हेनरिक बोलता है कि जिस रात हम लोग ऑयल ड्रिलिंग साइट से निकले थे, उस रात मैंने तुम्हें देखा था। तुम सुसाइड करना चाहते थे, मगर अब तुम जिंदा रहना चाहते हो। ऐसा क्यों है? मगर जॉन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। मगर तभी भेड़िए यहाँ तक भी आ जाते हैं, तो ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। मगर भागने के चक्कर में हेनरिक नदी में गिर जाता है, तो उसे बचाने के चक्कर में जॉन भी पानी में कूद जाता है। मगर इनकी फूटी किस्मत, हेनरिक एक जगह पर फंस जाता है। जॉन उसे निकालने का ट्राई करता है, मगर हेनरिक अंडर वाटर जल्द ही मारा जाता है। और ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा दुखी है और अब वो इकलौता सर्वाइवर है। मगर इतनी ठंड में अब भागते हुए जॉन की अच्छी खासी हालत खराब हो रही थी और वो ईश्वर से हेल्प भी मांगता है, मगर यहाँ पर उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था, इंक्लूडिंग ऑलमाइटी गॉड। तो हार कर जॉन सोचता है कि मैं खुद ही कुछ करूंगा और सरवाइव करूंगा। और फिर जॉन आगे बढ़ने लगता है, मगर अब उसकी भी हिम्मत टूट रही थी। वो बहुत ज्यादा थक चुका है और एक एक कदम लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो वो सभी डेड लोगों के वॉलेट्स निकाल कर रखने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो इन वॉलेट्स को डेड पर्सन्स की फैमिली तक पहुंचा नहीं पाएगा। वो अपने लिखे हुए लेटर को भी निकाल कर रखने लगता है, मगर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि भेड़िए की थी। और इस बार भेड़ियों का अल्फा जॉन को हंट करने आया है, क्योंकि अल्फा की नजर में जॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मगर ध्यान से देखने पर जॉन को पता चलता है कि उसकी किस्मत सच में फूटी है। मेरा मतलब सच में फूटी है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी लंबी जर्नी तय की थी और सभी मारे गए। और लास्ट में जॉन को पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद वो वुल्फ के डैन में पहुंच गया है। इसके बाद जॉन को अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसकी याद आती है। असल में जॉन की वाइफ मर चुकी है और इसी वजह से वो सुसाइड करना चाहता था। इसके बाद जॉन अपने हाथों पर कांच की बोतल चाकू बांध लेता है और डू और डाई वाली सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है और अपने फादर की सिखाई हुई पोएम्स को याद करने लगता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अल्फा और जॉन की लड़ाई में दोनों ही मारे गए और इसी के साथ ये स्ट्रगल बेस्ड मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।